यहाँ पर आपको अपडेट करें, उथल के करीब मुसाफिर कोच में अचानक आग भड़क उठी। कई मुसाफिरों ने तो छलांग लगाकर जान बचा ली, लेकिन कई बस में फंस गए। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हैं। कोच में 28 के करीब मुसाफिर सवार थे। बस कराची से कोयटा जा रही थी। आग लगने से कराची और कोयटा के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे दीदार अली से। जी दीदार, अपडेट कीजिए, क्या वाक़या पेश आया है? हाँ जी बिल्कुल, ये मुसाफिर कोच थी जो जिसमें अचानक आग भड़क उठी है और जो कुछ मुसाफिर थे उन लोगों ने अपनी छलांग लगाकर अपनी जान बचाई है। जबकि इस वक्त जो अस्पताल जरा हैं उनका कहना है कि जो है वो 7 जख्मी अब तक जो है लाए गए हैं और 3 जो है वो अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 3 की लाशें लाई गई हैं। तो इस तरह अब तक जो जानी नुकसान की इतलात है वो ये हैं कि 7 जो है वो अफराद जख्मी हैं और 3 जो है वो जाँ बहक हुए हैं। जबकि अगर देखा जाए तो वो बस जो है मुकम्मल तौर पर जलकर खाकतर हो गई है। पुलिंग का अमल जारी है, आग बुझा चुकी है। अब पता चलेगा कि कितने अफराद मजीद उसमें सवार थे और कितने जाँ बहक हुए हैं, कितनी की जानें बच चुकी हैं। दीदार, आला हुकाम की जानिब से किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ आया है इस हवाले से? नहीं जी बिल्कुल, ये जो है वो ताज़ा तरीन वाक़या है। रेस्क्यू ज़राए फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचे हैं, रेस्क्यू का अमल शुरू किया है। रेस्क्यू का अमल अभी तक भी जारी है। जैसे ही रेस्क्यू का अमल मुकम्मल होगा और मुसाफिरों से जो है वो तफ्तीश की जाएगी, उनसे मालूमात ली जाएगी कि कितने अफराद जो है वो बस में सवार थे और कितने जो है वो अच्छा दीदार, ये जान बचाकर बताइएगा अपनी। कि जो ज़ख्मी हुए हैं या जो जिनकी हलाकत हो गई वो तो हो गई, लेकिन जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत के बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है कि वो क्या किस कदर चोट आई है, उनको किस कदर चोट पहुंची है? हमारे नाज़रीन को ये बताइए ज़रा। जी बिल्कुल, कुछ जो है वो जख्मी जो है उनको वो झुलसे हुए हैं, उनको आग की वजह से उनके जख्म में, जबकि कुछ जो है वो जैसे ही कूदे हैं तो जमीन पे गिरे हैं, उनको वो जख्म है। लेकिन कुछ जो है वो ऐसे जख्मी हैं जिनको आग ने झुलसा दिया है, उनके जिस्म जले हुए हैं, तो उनको फौरी तौर पर कराची मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ख़वातीन और बच्चों की क्या तादाद थी मुसाफिरों में? जी बिल्कुल, ये अभी तक मालूम नहीं हो सका है कि खवातीन कितनी थी, बच्चे कितने थे, क्योंकि ये हादसा अब पेश आया है और अभी अब तक ये जो है वो अमल जारी है। जैसे ही वो रेस्क्यू का अमल मुकम्मल होगा उसके बाद ही पता चलेगा। जी दीदार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उथल के करीब मुसाफिर कोच में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से काफ़ी जानें भी चली गई और अफराद भी जख्मी हुए। इस हवाले में अपडेट कर रहे थे दीदार अली। अब जी शुक्रिया आपका। उथल के करीब मुसाफिर कोच में आग भड़क उठी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हैं। कोच में 28 के करीब मुसाफिर थे। बस कराची से कोयटा जा रही थी। आग लगने से कराची और कोयटा के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे दीदार अली। उन्होंने बताया कि बच्चों की और औरतों की क्या तादाद थी मुसाफिरों में, ये भी बात अभी तक सामने नहीं आ सकी, क्योंकि बहुत ताज़ा तरीन ये वाक़या है। आला हुकाम से अभी तक उनकी तरफ से भी कोई सामने मौक़िफ़ नहीं आया है। उनसे रब्ता करने की भी कोशिश करेंगे। इस हवाले से जो भी अपडेट्स हमारे पास होंगी वो भी आपको देंगे। अब तक के लिए आपको ये बताते चले कि ओथल के करीब मुसाफिर कोच में अचानक आग भड़क उठी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत ये बताई जा रही है कि जिन लोगों ने बस से छलांग लगा दी उनको शदीद चोटें आई हैं और डॉक्टर्स का ये कहना है कि काफ़ी लोग इसमें झुलस भी चुके हैं आग से बहुत ज़्यादा, और कुछ की तो मौत भी वाक़ई हो गई है। कोच में 28 के करीब मुसाफिर सवार थे। बस कराची से कोयटा जा रही थी। आग लगने से कराची और कोयटा के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। जी दीदार, हमारे साथ अभी भी आप दोबारा से मौजूद हैं। हमारे नाज़रीन को बताते चले जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है कि क्या लवाहिकीन से किसी किस्म का राब्ता हो सका है? आपने ये बताया कि वाक़या अभी अभी पेश आया है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर्स का मौक़िफ़ अभी सामने आया है, तो क्या उनके आला हुकाम से तो राब्ता अभी तक नहीं हो सका, लेकिन घर वालों से राब्ता हो सका है किसी के? जी बिल्कुल, अब तक कोई घर वालों से राब्ता नहीं हुआ है, क्योंकि ये हादसा पेश आया है जैसे ही घर वालों को इतला मिलती है, क्योंकि मुसाफिर जो बच गए हैं वो आदमी अपने घर वालों से खुद राब्ता करने की कोशिश करेंगे, या जो जख्मी हैं वो अपने घर वालों का नंबर देंगे।
तो वो राब्ता करेंगे। तो इसके बाद ही पता चलेगा कि कितने मुसाफिर बस में फंस गए हैं और कितने मुसाफिर बच गए हैं। अब तक रेस्क्यू का अमल जारी है और जो जख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। जैसे ही तमाम मुसाफिर अस्पताल में मुंतकिल हो जाएंगे, इसके बाद ही जो है वो दीगर मामला जो है वो तय हो सके। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर, दीगर रेस्क्यू ज़राए और ज़िले इंतजामिया वहाँ पर जाए वक़्वा पर मौजूद हैं और रेस्क्यू का अमल जारी है। जी दीदार, ये बताइएगा कि हादसा पेश आने की वजह अब तक सामने आई है? जी, जो वहाँ पर जो ज़राए हैं उनका कहना है कि एक मोटरसाइकिल सवार था, उनको बचाते हुए जैसे ही मुसाफिर कोच ने उनको बचाने की कोशिश की है तो वो उल्टने के बाद ही उसमें अचानक आग भड़क उठी है। ये बताइएगा कि अस्पताल जायवको से कितना दूर है? जी बिल्कुल, अस्पताल का अगर जायजा लिया जाए तो जिले हेडक्वार्टर है उथल और जो है तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है वहाँ पर और करीबी है, इतना ज़्यादा फासला नहीं है और जो भी जख्मी मुसाफिर थे उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी दीदार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपने बताया कि मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जिसका फासला सिर्फ 20 किलोमीटर का था। हादसा पेश आने की वजह ये थी कि मोटरसाइकिल को बचाते हुए यह हादसा पेश आया। आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।